ओम शांति। आज 29 जून 2026 बाप दादा के मधुर महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अपने को आत्मा समझ, आत्मा से बात करो तो फूल में खुशबू आती जाएगी, देह अभिमान की बदबू निकल जाएगी। प्रश्न है, अपनी खुशबू चारों ओर फैलाने वाले सच्चे फूल व परवाने कौन हैं? उत्तर है, बाबा कहते, सच्चे फूल वह जो अनेकों को आप समान खुशबूदार फूल बनाए। श्रीमत पर चल, क्षमा पर जल मरने वाले, अर्थात पूरा पूरा बलिहार जाने वाले, जीते जी मरने वाले सच्चे परवानों की व ऐसे फूलों की खुशबू स्वतः ही चारों ओर फैलती है। गीत है, महफिल में जल उठी क्षमा परवानों के लिए। ओम शांति। जैसे परवानों ने गीत सुना, आत्माओं ने गीत सुना, परवाने कहो व फूल कहो, बात एक ही है। बच्चे समझते हैं कि हम सचमुच परवाने बने हैं या सिर्फ फेरी पहनकर चले जाते। तो बाबा कहते कि बच्चे समझते हैं कि हम परवाने बने हैं, यानी फिदा होने वाले, क्षमा को भूल जाते हैं, फेरी पहन चले जाते। तो बाबा कहते बाप को भूल जाते। हर एक को अपने दिल से पूछना है कि हम कहाँ तक फूल बने हैं और ज्ञान की खुशबू फैलाते। अपने जैसा फूल किसको बनाया है? ये तो बच्चे जानते हैं। ज्ञान का सागर बाप है, उनकी कितनी खुशबू है। जो अच्छे फूल व परवाने हैं, उनकी जरूर अच्छी खुशबू आएगी। वे सदैव खुश रहेंगे। औरों को भी आप समान फूल व परवाने बनाएंगे। फूल नहीं तो कली बनाएंगे। पूरे परवाने वह हैं जो जीते जी मरते हैं, बलि चढ़ते हैं अथवा ईश्वरीय औलाद बनते हैं। कोई साहूकार किसी गरीब के बच्चे को गोद में लेते हैं तो बच्चों को उस साहूकार की गोद में आने से फिर वही माँ बाप याद आते रहते हैं और गरीब की याद भूल जाती। तब जिसकी गोद में आए वह याद रहते। बाबा कहते जानते हैं वे कि हमारे माँ बाप गरीब हैं, परंतु याद साहूकार माँ बाप को करेंगे जिससे धन मिलता। साधु सन्यासी आदि वे साधना करते हैं, फिर मुक्ति धाम में जाएं। सब मुक्ति के लिए ही पुरुषार्थ करते हैं, परंतु मुक्ति का अर्थ नहीं समझते। कोई कहते हैं ज्योति ज्योत समाया, कोई समझते हैं कि वे पार निर्वाण धाम जाते। निर्वाण धाम में जाने को ज्योति में समाना या मिल जाना तो नहीं कहा जाता। बाबा कहते तुम समझते हो कि हम दूर देश के रहने वाले हैं, इस गंदी दुनिया में रहकर क्या करेंगे? तो बच्चों को समझाया है, जब कोई से मिलो तो ये समझाना पड़े कि यह बना बनाया ड्रामा है। सतयुग, त्रेता, फिर संगम युग। ये भी समझाया है, सतयुग के बाद त्रेता का संगम होता। वह युग फिरता है और ये कल्प फिरता है। तो बाबा कहते ये कल्प कल्प फिर बाप आते हैं, युगे युगे बाप नहीं आते जैसे मनुष्य समझते। बाप कहते जब सब तमो प्रधान बन जाते हैं, कलयुग का अंत होता है, उस कल्प के संगम पर आता हूँ। युग पूरा होता है तो कलाएं कम होती। यह तो जब पूरा ग्रहण लग जाता है तब मैं आता हूँ। बाबा कहते मैं युगे युगे नहीं आता हूँ। ये बाप बैठ तुम परवानों को समझाते हैं। परवानों में भी नंबरवार है। तो जो बाप पर फिदा हुए पूरा, बाबा कहते उनमें भी नंबरवार। कोई तो जल मरते हैं, कोई फेरी पहन चले जाते हैं। श्रीमत पर तुम ही चल सकते हो।
अगर कहाँ भी श्रीमत पर ना चले तो माया पिछाड़ती रहेगी। श्रीमत का बहुत गायन है। श्रीमत भगवत गीता कहा जाता। शास्त्र तो बाद में बैठ जिन्होंने बनाए तो उस समय बुद्धि रजो होने कारण समझा कि श्री कृष्ण द्वापर में आया। मैं आता ही तब हूं जब आदि सनातन देवी देवता धर्म प्राय लोप हो जाता है। बाकी सब धर्म रहते हैं। ऐसे नहीं कि वह देवता धर्म वाले मनुष्य गुम हो जाते, परंतु ये भूल जाते हैं। तो बाबा कहते हैं मैं आता हूं जब, तो जो अपने देवी देवता धर्म के थे वे अपने धर्म को भूल जाते, बाकी सब धर्म होते, अपना फिर हिंदू धर्म कह देते। भूल जाने के कारण कहा कि हम हिंदू धर्म। बाबा कहते ये भी ड्रामा में नूंद है। तो बाप आते ही तब है जब सभी अनेक धर्म होते, लेकिन जो सत्य धर्म की आत्माएं, देवी देवता धर्म की आत्माएं, वे अपने धर्म को भूल जाती है। बाबा कहते हैं नूंद है, जब भूले तब तो फिर मैं आकर देवी देवता धर्म की स्थापना करूं। ये एक ही बाप है जो आकर दुख धाम से सुख धाम का मालिक बनाते हैं। तुम कहेंगे अभी हम नरक के मालिक हैं। दुनिया को तमो प्रधान तो बनना ही है। सब पतित हैं तब तो पावन के आगे जाकर फिर नमस्ते करते। अब बाप कहते हैं श्रीमत पर चलो। जन्म जन्मांतर का बोझा सिर पर बहुत है, नहीं तो फिर त्राही त्राही करना पड़ेगा। वे तो समझते हैं आत्मा निर्लेप है, परंतु नहीं। तो बाबा कहते समझते हैं कि आत्मा पर लेप शेप नहीं लगता। बाबा कहते आत्मा ही सुख दुख देखती, ये कोई समझते ही नहीं। बाबा बार बार समझाते कि मंजिल ये बहुत भारी है। इस समय तुम पुरुषार्थ करते हो जबकि दुखी हो। जानते हो सतयुग में हम बहुत सुखी रहेंगे, वहां ये पता नहीं रहेगा कि हमको फिर दुख धाम में जाना है। तब वहां ये स्मृति नहीं रहती कि हम सुख में कैसे आए हैं, कितने जन्म लेंगे, कुछ भी नहीं जानते। अभी तुम जानते हो तो ऊंच कौन ठहरे। तो बाबा कहते हैं नॉलेज अभी तुम्हें है तो ऊंच कौन ठहरे। तुम ईश्वर की औलाद होने के कारण जैसे ईश्वर नॉलेजफुल है, ऐसे तुम भी नॉलेजफुल ठहरे। अभी तुम ईश्वरीय औलाद हो, परंतु नंबरवार। तो बाबा कहते कोई तो बड़े मस्त हैं, समझते हैं कि हम बाबा की मत पर चलते रहते। जितना हम बाप की मत पर चलेंगे उतना श्रेष्ठ बनेंगे। बाप सन्मुख बैठ बच्चों को समझाते हैं, बच्चे देह अभिमान छोड़ दो, देही अभिमानी बनो, निरंतर याद करो। बाप तो सदैव है ही सुख दाता। ऐसे नहीं कि दुख भी बाप ही देते हैं। बाप कभी बच्चों को दुख नहीं देंगे। बच्चे अपनी उल्टी चलन से दुख पाते हैं, बाप दुख नहीं दे सकते। कहते भी हैं हे भगवान बच्चा दो तो कुल वृद्धि को पाएगा। बच्चे को बहुत प्यार करते, बाकी दुख अपने कर्मों का ही पाते हैं। अब बाप तुम बच्चों को बहुत सुखी बनाते हैं, कहते हैं श्री मत पर चलो। आसुरी मत पर चलने से तुम दुख पाते हो। बच्चे बाप अथवा टीचर अथवा बड़ों की आज्ञा ना माने। तो बाबा कहते बच्चा अगर बाप टीचर या बड़ों की आज्ञा ना माने तो ना मानने से दुखी होता है, दुख पाता है, क्योंकि ये दुखदाई दुनिया है। तो बाबा कहते फिर दुखदाई खुद ही बनते हैं, माया के बन पड़ते। ये दुनिया है ही दुख की, लेकिन बाबा कहते दुखदाई खुद बनते हैं, क्योंकि जब माया के बन जाते। ईश्वर की मत अब ही तुमको मिलती है। जब माया की मत पर चलते, मनमत पर, तो बाबा कहते फिर दुख पाते हैं। ईश्वरीय मत की रिजल्ट फिर 21 जन्म चलती है, सुखदाई बनते। फिर आधा कल्प माया की मत पर चलते
ईश्वर एक ही बार आकर ये मत देते हैं। माया तो आधा कल्प से मत देती ही रहती है। बाप तो एक ही बार आकर ये मत देते। माया की मत पर चलते 100% दुर्भाग्यशाली बन पड़े। जो अच्छे अच्छे फूल हैं वे उसी खुशी में सदैव मस्त रहेंगे। नंबरवार है ना। परवाने कोई तो बाप के बन श्रीमत पर चल पड़ते। गरीब ही फिर अपना पोता मेल लिखते, बाबा को सच सच बतलाते। साहूकारों को तो डर लगता है कि यहाँ हमारे पैसे ना ले लेवे। साहूकारों के लिए ये बड़ा मुश्किल है। बाप कहते मैं गरीब निवाज हूँ। दान भी हमेशा गरीबों को ही दिया जाता है। सुदामा की बात है ना, चावल चपटी ले उनको महल दे दिए। तुम हो गरीब, समझो कोई के पास 25-50 रुपया है, उनमें से 20-25 पैसे देते हैं बाबा को, तो बाबा कहते साहूकार 50,000 भी देवे तो भी इक्वल हो जाता। इसलिए गरीब निवास नाम गाया हुआ है। साहूकार लोग भी कहते हमको फुर्सत नहीं मिलती क्योंकि पूरा निश्चय ही नहीं। तुम हो गरीब, गरीब को धन मिलने से खुशी होती है। बाबा ने समझाया है, यहाँ के गरीब ही वहां साहूकार बन जाते और यहाँ के साहूकार वहां गरीब बन जाते हैं। कई कहते हैं हम यज्ञ का रखें व कुटुंब का ख्याल रखें। कई फिर ऐसा कहते। बाबा कहते तुम अपने कुटुंब की बहुत अच्छी संभाल करो। अच्छा है जो तुम इस समय गरीब हो। साहूकार होते तो बाप से पूरा वर्षा ले नहीं सकते। सन्यासी फिर ऐसे नहीं कहेंगे, वह तो पैसे लेकर अपनी जागीर बनाते हैं। शिव बाबा थोड़े जागीर बनाएंगे। ये मकान आदि भी ये सब तुम बच्चों के लिए अपने लिए बनाए हैं क्या? बाबा कहते सब बच्चों के लिए मकान आदि बनाए, बाप को तो कुछ चाहिए नहीं। ये किसकी जागीर नहीं है, ये तो टेम्परेरी है, क्योंकि अंत समय बच्चों को यहाँ आकर रहना है। तब ये मकान आदि बाबा कहते तुम बच्चों के लिए है, बाकी जागीर किसी की नहीं। तब बाबा कहते यहाँ तुम बच्चों को ही आकर रहना है। अभी ये है तुम्हारे यादगार भी यहाँ, तो पिछाड़ी में यहाँ आकर विश्राम लेंगे, बाप के पास भागेंगे। तब बाबा कहते बाप के पास भागेंगे वह है जो योग युक्त होंगे। तब अंत में वही आत्माएं आएंगी, उनको मदद भी मिलेगी। बाप की बहुत मदद मिलती है। तुमको यहाँ बैठ विनाश देखना है। जैसे शुरू में बाबा ने तुम बच्चों को बहलाया, जैसे शुरू में बाबा ने साक्षात्कार आदि कराए, बाबा कहते अंत में भी सब यहाँ बैठ देखेंगे। पिछाड़ी में बहलाने शुरू करेंगे। जब चारों तरफ हाहाकार होगा, बाबा कहते उस समय भी बाप तुम्हें साक्षात्कार कराए, बहलाएंगे जैसे शुरू में बाबा ने तुम बच्चों को बहलाया। बहुत प्यार करेंगे, जैसे वैकुंठ में बैठे बहुत नजदीक होते जाएंगे। ये तो समझते हो कि हम यात्रा पर हैं। तो बाबा कहते सदैव याद रखो कि हम हैं रूहानी राही। थोड़े समय के बाद फिर विनाश होगा, तुम बहुत खुश हो जाएंगे। बस अब हम जाकर प्रिंस बनेंगे। किस्म किस्म के फूल हैं। हर एक बच्चे को ये समझना चाहिए कि मैं कितनी ज्ञान की खुशबू दे रहा हूँ, किसको ज्ञान और योग की शिक्षा देता हूँ। जो करते हैं वे अंदर प्रफुल्लित रहते। बाबा जान सकते हैं कि किस अवस्था में रहते, इनकी अवस्था कहाँ तक गैलप करती। गैलप उनकी करेगी जो परवाना बन चुका होगा। तब बाबा कहते गैलप वही करेंगे जो बाप पर पूरा फिदा हो चुके। बाप समझाते माया के तूफान तो बहुत आएंगे, उनसे अपने को बचाना है। अभी यह है राजयोग, परमपिता परमात्मा आकर सिखलाते हैं। तब ये राजयोग सिखलाने वाला कोई मनुष्य नहीं, स्वयं परमात्मा आकर ये राजयोग सिखलाते हैं। आत्मा को ज्ञान है कि मैं आत्मा
अपने इस ब्रदर आत्मा को समझाती हूँ, अपने भाई को समझाती हूँ। जैसे परमात्मा बाप हम आत्मा यानी बच्चों को समझाते, हम भी आत्मा है, बाबा हमको सिखलाते, हम फिर इन आत्माओं को समझाते। परंतु यह आत्मापन का निश्चय ना होने से, तो बाबा टेंशन दिलाते, परंतु आत्मापन का निश्चय ना होने से अपने को मनुष्य समझ मनुष्यों को ही समझाते, तो फिर वह तीर लगता नहीं। बाबा कहते परम आत्मा हूं, तुम आत्माओं से मैं बात करता हूं, तुम आत्मा को सुनाता हूं। ऐसे तुम देही अभिमानी होकर फिर किसको सुनाएंगे, तो वह झट तीर लगेगा। अगर खुद ही देही अभिमानी नहीं रह सकते तो धारणा कर नहीं सकते। बाबा कहते बहुत ऊंची मंजिल है। बुद्धि में ये रहना चाहिए कि हम इन आर्गन से सुनते हैं। बाप कहते हैं हम आत्माओं से बात करते हैं, बच्चों से बात करते हैं। बाबा का फरमान है तुम अशरीरी बनो, देह अभिमान छोड़ो, मेरे को याद करो। ये बुद्धि में आना चाहिए, हम आत्मा से बात करता हूँ, शरीर से नहीं। भल फीमेल है उनकी भी आत्मा से बात करते हैं। तुम बच्चे समझते हो हम बाबा के तो बन गए, परंतु नहीं। तो बाबा कहते इसमें बड़ी सूक्ष्म बुद्धि चलती है। मैं आत्मा हूं, मैं इनकी आत्मा को समझाता हूं, ये हमारा भाई है, इनको रास्ता बताना है। आत्मा समझ रही है ऐसे मत समझो। तो बाबा कहते ऐसे मत समझो, तब आत्मा को तीर लगे कि बाबा कहते ये समझो हम आत्मा भाई भाई को समझाते, देह को देखकर सुनाते तो आत्मा सुनती नहीं है। अगर अपने को देह समझे तो बाबा कहते फिर वह बात का तीर लगता नहीं। तो पहले ये वार्निंग दो कि मैं आत्मा आत्मा से बात करता हूं। आत्मा को ना तो मेल है, बाबा कहते आत्मा ना तो मेल है और ना फीमेल। आत्मा तो न्यारी है, मेल फीमेल शरीर से नाम पड़ता। जैसे ब्रह्मा सरस्वती को मेल फीमेल कहेंगे, शिव बाबा को तो ना मेल ना फीमेल कहेंगे। तो बाप आत्माओं को समझाते, ये बड़ी मंजिल है, पॉइंट बड़ी अच्छी कड़ी। आत्मा को इंजेक्शन लगाना है, तब देह अभिमान टूटता, नहीं तो खुशबू नहीं आएगी, ताकत नहीं रहेगी। बात बहुत छोटी है। तब बाबा कहते देह भान है तो फिर खुशबू नहीं आएगी, ताकत नहीं आएगी। हम आत्मा से बात कर रहे हैं। बाबा कहते तुमको वापस जाना है, इसलिए देही अभिमानी बनो, मन मनाभव बाबा को याद करो, फिर ऑटोमेटिकली मध्याजी भव आ जाता है, वर्षे के अधिकारी बन जाते हैं। अभी ये बड़ी सूक्ष्म बुद्धि मिलती है। सवेरे में बैठ विचार सागर मंथन करना है। बाबा कहते दिन में तो सर्विस करनी है, क्योंकि कर्म योगी हो। लिखा भी हुआ है नींद को जीतने वाले बनो, रात को जागकर कमाई करो। दिन में तो माया का बड़ा बखेरा है, अमृत वेले वायुमंडल अच्छा है। बाबा को यह तो लिखते नहीं कि फलाने टाइम पर उठकर विचार सागर मंथन करते, बड़ी मेहनत है। विश्व के तुम मालिक बनते हो। बाबा कहते विश्व के मालिक बनते हो तुम, तो इसमें मेहनत है। यहाँ तो हद के मालिक हो। पानी की हद पर भी देखो कितना झगड़ा चलता रहता है, दुश्मनी लगी पड़ी है। आपस में एक दो को ब्रदर्स समझते नहीं, सिर्फ ऐसे ही कह देते कि हम सब एक हैं। एक तो हो न सके, अनेक आत्माएं हैं, सबका अपना अपना पार्ट है। तुम यहाँ आए हो, कल्प पहले भी बैठे होंगे। बाबा कहते अभी यहाँ बैठे हो तो कल्प पहले भी बैठे होंगे। अच्छा, पत्ता हिला ड्रामानुसार, ऐसे नहीं पत्ते पत्ते को परमात्मा हिलाते हैं। ऐसी ऐसी बातें समझकर फिर समझाओ। हर एक बात समझ सकते हैं।
तो बाबा कहते हैं अभी समझ सकते हैं कि हम परवाना बने हैं। बाबा जितना सहज समझाते, इन बातों को समझते, बाबा कहते खुद समझ सकते हैं कि हम परवाने बने हैं। हम बाबा की मत पर चलते रहते हैं, फालतू बातें तो नहीं करते। तब अपने को देखो, कहाँ अपना पैसा पाप की तरफ तो नहीं लगा रहे हैं, व्यर्थ में तो नहीं लगा रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। अब है धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, स्वयं को आत्मा समझ आत्मा से बात करनी है। देही अभिमानी बनकर सुनने सुनाने से धारणा अच्छी होगी। दूसरी पॉइंट, नींद को जीतने वाला बनना है, रात को जागकर कमाई करनी है, विचार सागर मंथन करना है, किसी भी फालतू बातों में अपना समय नहीं गंवाना है। वरदान है आज का, तपस्या द्वारा अपने विकर्मों व तमोगुणी संस्कारों को भस्म करने वाले तपस्वी मूर्त भव। तपस्या द्वारा अपने विकर्मों व तमोगुण के संस्कारों को भस्म करने वाले तपस्वी मूर्त भव। जैसे अभी ईश्वरीय पालना का कर्तव्य चल रहा है, ऐसे लास्ट में तपस्या द्वारा अपने विकर्मों और हर आत्मा के तमोगुणी संस्कार व प्रकृति के तमोगुण को भस्म करने का कर्तव्य चलना है। इसके लिए सदा एक रस स्थिति के आसन पर स्थित हो अपने तपस्वी रूप को प्रत्यक्ष करो। आपकी हर कर्मेंद्रिय से देह अभिमान का त्याग और आत्म अभिमानी बनने की तपस्या प्रत्यक्ष रूप में दिखाई दे। स्लोगन है आज का, संस्कारों की टक्कर से बचने के लिए बालक और मालिकपन का बैलेंस रखो। ये अव्यक्त इशारे, सदा हर्षित रहने के लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनो। बाबा कहते, बाप को भोलानाथ कहते हैं, लेकिन ऐसा भोला नहीं है जो सामना ना कर सके। भोलानाथ के साथ साथ ऑलमाइटी अथॉरिटी भी है। आप भी अपने शक्ति स्वरूप को भूल सिर्फ भोले नहीं बनना, नहीं तो माया का गोला लग जाएगा। ऐसा शक्ति स्वरूप बनो जो माया सामना करने के पहले ही नमस्कार कर ले। बहुत सावधान, खबरदार, होशियार रहना है। अच्छा, ओम शांति।